सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रसंग है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जो समय माना जाता है वो 1532 ईस्वी से लेकर के 1623 ईस्वी तक माना जाता है। और उन्होंने इस दौरान कई ग्रंथ लिखे। उनकी जो ग्रंथों की जो भाषा थी वो है अवधी भाषा और ब्रज भाषा में लिखे हैं। और जो ग्रंथ है उनमें प्रसिद्ध हैं जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवई रामायण तथा रामलला नच्छु, रामचरित मानस आदि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उन्होंने शिक्षा दी है अपने ग्रंथों में कि दुर्गुणों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जीवन जो है तभी सार्थक बनता है जब दूसरों की भलाई की जाती है तभी। और इस प्रकार से जैसा व्यक्ति संगत करता है और वैसे ही उसके ऊपर रंगत हो जाती है। और यदि समय प्रतिकूल हो जाए, विपरीत हो जाए, तो कहा कि धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। यही सच्चे मित्र उस समय होते हैं विपत्ति काल में। अब जो है तुलसीदास जी का दोहा है एक। पहले कहा, तुलसी भलो सुसंग ते पौच कुसंग सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलोकुहु लोई। इस दोहे में कबीर जी ने बताने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों का संग करता है तो व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। और वही व्यक्ति जब संगत को छोड़ करके, अच्छे व्यक्तियों की संगत को छोड़ करके कुसंग में चला जाता है तो वही व्यक्ति जो है बुरा बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार के तौर पर उसे प्रयोग करते हुए समझाया गया। यहाँ आइए जरा शाब्दिक अर्थ जरा समझ लेते हैं। कहा, तुलसी भलो सुसंगते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुसंगते, कहा कि वह व्यक्ति जो सुसंग करता है, अच्छे व्यक्तियों का संग करता है तो वो भला हो जाता है, भला हो जाता है। और वही भला व्यक्ति जब सुसंग को छोड़ देता है और फिर कुसंग में चला जाता है तो कहा कि वही व्यक्ति जो है कुसंग करने के कारण पौच बना बुरा, सोई, वही व्यक्ति जो है वो बुरा हो जाता है। यह बताया गया है कि जिस प्रकार से नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलोकुहु लोई। कहा कि हम देखते हैं, हमारे नेत्र लोई में देखते हैं कि जब नाव जब नाव बनाई जाती है और किन्नरी बना होता है वीणा, सितार। तो कहा जब नाव बनाई जाती है और सितार बनाई जाती है तो ये जो लोहा है उसके कील, इसमें नाव को बनाने में, लकड़ियों को जोड़ने में, फट्टों को जोड़ने में, नाव बनाने में वो लोहा जो है, कील जो है वो अच्छे लगते हैं। और किन्नरी मना कि जो वीणा है, सितार है, उसमें भी जब ये लोहे के कील लगाए जाते हैं तो जिस प्रकार से किन्नरी सुंदर लगती है उसी प्रकार से जो कील हैं वो भी अच्छे लगने लग पड़ते हैं। परंतु जब उस लोहे का तीर मना बाण, जब बाण बनाया जाता है और असी मना तलवार बनाई जाती है तो फिर काम आने के कारण जब उसे काम में लिए जाता है तो उसे हानि हो जाती है।
हानि होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते। तो ये प्रभाव किसका होता है? कहा कि सत्संग का। अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे तो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, और बुरे व्यक्तियों का कुसंग करेंगे तो व्यक्ति बुरा बन जाता है। इसलिए हमें अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, बुरे व्यक्तियों का कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले दोहे में यह बताया गया है। अब दूसरा दोहा है, तो दूसरे दोहे में कहा गया है, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपु समान। इसमें भी तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया गया है। तुलसीदास जी ने कहा कि राम की कृपा, राम अल्लाह की, परमात्मा की, ईश्वर की कृपा वो सुलभ माना स्वाभाविक हो जाती है। और किस प्रकार से? जैसे गंग और सुसंग, सुसंग माना सत्संग। आइए जरा हम शाब्दिक अर्थ करके देखते हैं। कहा कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की जो कृपा है वो सुलभ ही उसी प्रकार से प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार से गंग सुसंग समान। क्या? जैसे गंगा नदी का पानी यानी कि गंग, और सुसंग माना सत्संग, तो सुसंग ये दोनों ही बराबर होते हैं। कहा कि उसी प्रकार से जो श्री राम की जो कृपा है वो सुलभ प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ ये बताया गया है कि गंग सुसंग, गंग माना गंगा, गंगा को पवित्र माना गया है। तो कहा कि ये गंग में यहाँ शब्द आएगा जो जल परे। कहा कि गंगा में जो जल पड़ जाता है तो वो जो जल है गंगा अपने जैसा ही पवित्र से बना लेती है। और सुसंग, सुसंग परे जो जन, जो व्यक्ति, जन माना व्यक्ति, मनुष्य, जो मनुष्य सुसंग अच्छे व्यक्तियों का संग करता है तो अच्छे व्यक्ति भी उस व्यक्ति को अपने जैसा अच्छा बना लेते हैं। तो कहा कीजिए आपु समान, यानी कि जो गंगा है, जब गंगा में कोई जल डाला जाता है या स्नान करता है तो कहा गंगा भी उसे अपने जैसा पवित्र बना लेती है। कीजिए आपु समान, अपने समान, जैसे खुद गंगा पवित्र है उसी प्रकार से उसके गंगा के अंदर जो भी जल मिलता है उसे पवित्र बना लेती है। और सुसंग भी इसी प्रकार से, जब कोई बुरा व्यक्ति या कोई अल्पज्य व्यक्ति वो अच्छे व्यक्तियों का संग करता है तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उस व्यक्ति को अपने जैसा ही सज्जन बना लेते हैं। इसलिए कहा कि व्यक्ति को अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, और जब अच्छे व्यक्तियों का संग करेगा तो गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा, और जो उपदेशक या अच्छे व्यक्ति हैं उसी प्रकार से वो भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने दो दोहे जो हैं तुलसीदास जी के आप लोगों के समक्ष रखे, समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों दोहे आप लोगों की समझ में आगे होंगे और आप इससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।